हाँ गाइस गाइस किसी व्यूअर ने पूछा है कि सर टू बी के साथ V3 का इस्तेमाल जब हम करेंगे तो कैसे सेंटेंसेस बनेगा। गाइस टू बी, एक तो टू बी बड़ा कंफ्यूज करता है। देखिए, अगर टू बी के साथ आप V3 लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप पैसिव की बात कर रहे हैं, पैसिव की बात कर रहे हैं। अभी टू बी कब लगेगा? जहाँ जहाँ टू लगता है, जैसे आपने सुना होगा इज़ टू, आर टू, एम टू, वॉज टू, वर टू, हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, नीड टू, रिक्वायर्ड टू। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं ना, तो अगर ये सिर्फ टू है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब कि जो सब्जेक्ट है उस काम को करना चाहेगा, सब्जेक्ट उस काम को करेगा, अभी किया नहीं है। लेकिन जैसे आप बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे तो फिर वो जो सब्जेक्ट है अब वो डूअर नहीं रहा, अब वो रिसीवर हो गया है। अब सब्जेक्ट कुछ करेगा नहीं, अब सब्जेक्ट के साथ कुछ होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कहता हूँ कि आई एम टू बाई अ कार, आई एम टू बाई अ कार, तो इसके अंदर है कि मैं आई एक सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का काम क्या है? ये कार को खरीदेगा। ओके, एक प्लानिंग बन चुकी है, तो बंदा कह रहा है कि आई एम टू बाई अ कार, मतलब आई नाम का जो सब्जेक्ट है वो कार खरीदेगा, ये प्लानिंग बन चुकी है। क्लियर है? लेकिन अगर कोई बंदा बोलता है कि आई एम टू बी बीटन, आई एम टू बी बीटन, यहाँ भी तो सब्जेक्ट आई है, यहाँ भी टू है, लेकिन यहाँ बी आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। तो अब ये जो आई नाम का जो सब्जेक्ट है, क्या ये डूअर है? क्या ये किसी को कुछ करेगा? जी नहीं, ये किसी को कुछ कर नहीं रहा है। ये जो आई नाम का सब्जेक्ट है इसके साथ कुछ हो रहा है, यानी कि आई एम टू बी बीटन का मतलब है कि मैं जो हूँ वो पिटने वाला हूँ, मार खाने वाला हूँ। ओके, अगर मैं कहता हूँ कि जैसे कि ब्लैंकेट है, मैं कहता हूँ कि दिस, आपको आवाज़ आ रही है, दिस ब्लैंकेट इज़ टू बी वॉश्ड, दिस ब्लैंकेट इज़ टू बी वॉश्ड। अब इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पर ये जो ब्लैंकेट है ये मेरा सब्जेक्ट है, तो क्या ये ब्लैंकेट डूअर है? क्या ये कुछ करेगा? ब्लैंकेट कुछ करेगा नहीं, ब्लैंकेट के साथ कुछ होगा। ब्लैंकेट इज़ टू बी वॉश्ड का मतलब है कि ये जो ब्लैंकेट है इसे धोए जाने को है। तो टू बी V3 जब भी आप देखेंगे आपको दो चीज़ें समझनी है। पहली चीज़ कि जो सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं है, रिसीवर है, सब्जेक्ट के साथ कुछ होने वाला है। सेकंड, आपको ये समझना है कि अभी काम हुआ नहीं है, होना बाकी है। टू बी V3 का मतलब है काम हुआ नहीं। अगर मैं बोलूँ कि एक्यूज्ड इज़ टू बी अरेस्टेड, एक्यूज्ड इज़ टू बी अरेस्टेड, यानी कि जो आरोपी है अभी पकड़ा गया नहीं है, उसका पकड़ा जाना बाकी है। ये पैसिव है। एक्टिव में क्या होता है? मैं ऐसे बोलूँ कि पुलिस आर टू अरेस्ट द एक्यूज्ड, पुलिस आर टू अरेस्ट द एक्यूज्ड, पुलिस प्लूरल है तो उसके लिए आर लग रहा है, तो पुलिस आर टू अरेस्ट द एक्यूज्ड का मतलब है कि पुलिस वाले जो है वो अभी एक्यूज्ड को अरेस्ट करेंगे। एंड एक्यूज्ड इज या आर, मतलब सिंगुलर है तो इज लगा दो, प्लूरल है तो आर लगा दो। मान लीजिए सिंगुलर है तो एक्यूज्ड इज टू बी अरेस्टेड, चाहो तो बाय पुलिस कर दो। तो समझ में आ रहा है? ओके, दिस ट्रेन, मैं ट्रेन की बात करूँ कि दिस ट्रेन इज टू बी क्लीन्ड, इज टू बी क्लीन्ड, तो टू बी के साथ V3 आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है? क्या ट्रेन डूअर है? ट्रेन डूअर नहीं है, ट्रेन रिसीवर है, ट्रेन के साथ कुछ होने वाला भी हुआ भी नहीं है। द ट्रेन इज टू बी क्लीन्ड का मतलब है कि ट्रेन साफ होने वाला है। आप समझ में आ रहा है? तो अब ये तो इज टू, आर टू, एम टू में तो आप चलो लगा ही लेते हैं जहाँ पर प्लानिंग बनी हुई है, वॉज टू, वर टू वगैरह, लेकिन आप इसको हैव टू, हैज़ टू सबके साथ लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि ओके आई हैव टू, आई हैव टू परचेज अ बैग, जैसे कि मुझे एक बैग खरीदना है, तो मैं कैसे बोलता हूँ? आई हैव टू परचेज अ बैग, मतलब बिल्कुल तय तमन्ना ऑब्लाइज्ड हूँ मैं खरीदने के लिए। तो वैसे ही मैं अगर ऐसे बोल दूँ कि आई हैव टू बी टॉट, आई हैव टू बी टॉट, मैं आई ही सब्जेक्ट है, लेकिन मैं टू बी के साथ V3 लगा रहा हूँ, तो ये जो आई नाम का सब्जेक्ट है अब ये कुछ करेगा नहीं, मैं डूअर नहीं हूँ, मैं रिसीवर हूँ। आई हैव टू बी टॉट यानी कि मुझको पढ़ाया जाना है, कोई और मुझे पढ़ाएगा। समझ में आ रहा? तो आप कहीं पर ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे, मान लीजिए आपने देखा कि द फाइल्स हैव टू बी सेंट समवेयर, द फाइल्स हैव टू बी सेंट समवेयर, तो हम फाइल्स को सब्जेक्ट मान रहे हैं और यहाँ टू बी के साथ V3 है, तो ये जो फाइल्स है ये डूअर नहीं है, रिसीवर है, यानी कि फाइल्स को कहीं पर भेजा जाना है। फाइल्स अपने आप कुछ नहीं कर रहा है, कोई बंदा है जो फाइल्स के साथ कुछ करेगा। फाइल्स हैव टू बी सेंट समवेयर, ऐसे आप समझेंगे।
तो तमाम लिस्ट है, मैं हर एक पे कैसे आपको अभी समझाऊं। जैसे एबल टू हो गया, नीड टू हो गया, मैं बोलूँ कि यू नीड टू बी टॉट। अब यू नीड टू बी टॉट, आप सब्जेक्ट हैं, यू हैं, लेकिन क्या आप डूअर हैं? आप डूअर नहीं, आप रिसीवर हैं। यू नीड टू बी टॉट का मतलब है कि आपको पढ़ाए जाने की ज़रूरत है। ओके, दिस ट्रेन नीड्स टू बी क्लीन्ड, इस ट्रेन को साफ किए जाने की ज़रूरत है, ऐसे आप समझेंगे। ऐसे रिक्वायर्ड टू बी है, तो आप सब में टू बी कहाँ लगाएंगे? इज टू, आर टू, एम टू, वॉज टू, वर टू, हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, अबाउट टू, एबल टू, विल हैव टू, नीड टू, रिक्वायर्ड टू, इन सब में आप बी लगाइए और V3 लगाइए और देखिए कि कैसे इसका मतलब बदलता है। समझ में आ रहा है? कई बार ऐसे होता है, जैसे मैं बोलूँ कि टेल मी अबाउट द लिस्ट ऑफ द मेडिसिन्स टू बी गिवन टू द पेशेंट्स। कई बार आपको सेंटेंसेस न्यूज़पेपर में बड़े बड़े मिलेंगे कि टेल मी अबाउट द लिस्ट ऑफ द मेडिसिन्स टू बी गिवन टू द पेशेंट। अब टू बी गिवन टू द पेशेंट बीच में आ गया, तो ये पता है क्या है? इसका मतलब है कि अभी काम हुआ नहीं है, इसका मतलब भी पैसिव है। मेडिसिन की बात हो रही है, मेडिसिन आर टू बी गिवन टू द पेशेंट, यानी कि मेडिसिन अभी पेशेंट को मिले नहीं है, मिलने बाकी है, दिए जाने अभी बाकी हैं। तो कह रहा है कि टेल मी अबाउट द लिस्ट ऑफ द मेडिसिन टू बी गिवन टू द पेशेंट का मतलब है कि विच आर टू बी गिवन टू द पेशेंट। तो कई बार हम जो क्लॉज वाला है ना उसको रिड्यूस कर देते हैं और ऐसे आपको टू बी दिखाई देता है। ओके, आई डोंट नो अबाउट द मटेरियल to be used to clean the train. So I don't know about the material to be used. To be के साथ V3 आ गया ना, to be used, यानी कि मुझे उस मटेरियल के बारे में पता नहीं है जिसका इस्तेमाल किया जाना है, to be used to clean the train. तो to be used का मतलब है कि which is to be used. I don't know the name of the material which is to be used to clean the train. तो मैं which is ना लगा करके सीधा मैंने बोल दिया कि I don't know the name of the material to be used to clean the train. तो ऐसे आपको न्यूज़पेपर में दिखाई देने वाला है कि जो क्लॉज है उसको फ्रेजेस में कन्वर्ट कर देते हैं। तब भी आपको यही समझना है कि टू बी लगा है तो पैसिव की बात हो रही है, जो सब्जेक्ट है वो कुछ करेगा नहीं, उसके साथ कुछ होगा और काम अभी हुआ नहीं है, होना बाकी है। आई थिंक इतना काफ़ी होगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो अगर मैं ऐसे बोलूँ कि काम को किया जाना था, अगर मैं हिंदी में बोलूँ काम को किया जाना था, तो कैसे बोलेंगे? वर्क वॉज टू बी डन। ओके, काम किया जाना है, वर्क इज टू बी डन, एकदम तय तमन्ना है, वर्क हैज़ टू बी डन। इस तरीके से इस कमरे को साफ किया जाना, अगर प्लान बना हुआ है, दिस रूम इज टू बी क्लीन, एकदम करना ही करना, ओब्लाइज्ड हो गया है, दिस रूम हैज़ टू बी क्लीन्ड। ओके, मेरे कपड़े धोए जाने हैं, माई क्लोथ्स आर टू बी वॉश्ड, बिल्कुल ओब्लाइज्ड हो गया है तो माई क्लोथ्स हैव टू बी वॉश्ड। ओके, दिस बॉटल हैज़ टू बी थ्रोन, अगर मेरे पास कोई बॉटल है, ये बॉटल मैं कह रहा हूँ ये बॉटल फेंके जाने को है, तो दिस बॉटल इज टू बी थ्रोन, दिस बॉटल हैज़ टू बी थ्रोन, एकदम तय तमन्ना है तो हैज़ टू बी थ्रोन। आई थिंक इतना काफ़ी होगा दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।